सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 150वीं कक्षा। चक्षु से हम जब किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां उस प्रत्यक्ष में पदार्थ दूर होता है। चक्षु के निकट लाकर या उसके स्पर्श करा करके हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, जबकि इंद्रियों का स्वभाव है वस्तु को प्राप्त करके और उस विषय का ग्रहण करना। जैसे रसना, जैसे त्वचा, जैसे नासिका, यहाँ भी गंध के कण स्पर्श करते हैं पहले नासिका की त्वचा में। ऐसे ही शब्द संतति के द्वारा श्रोत्र तक पहुंचता है। लेकिन नेत्र में ये बात नहीं घट रही है। नेत्र अलग स्थान पर है और पदार्थ वस्तु अलग स्थान पर है, और प्रत्यक्ष हो रहा है, ये सबको अनुभव है। तो उस दृष्टि से पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न उठाया था कि इसको फिर अभौतिक माना जाए या भौतिक माना जाए, क्योंकि भौतिक यदि मानते हैं तो फिर जुड़ने के बाद, सन्निकर्ष संपर्क होने के बाद ही वस्तु का प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और यदि अभौतिक मानते हैं तो फिर नेत्र का खुला होना या न होना ये कोई महत्व नहीं रखता। फिर यदि चक्षु अभौतिक है तो आपने पलक बंद भी कर लिया हो तो अभौतिक वस्तु का कोई आवरण दे सकते हैं हम? ठीक है, आपने पलक बंद कर लिया, और सर्व काल में और सर्व वस्तुओं का, वो चाहे हमारे पीछे हो, चाहे आगे हो या कहीं भी हो, तो वैसा प्रत्यक्ष, वैसी अभौतिकता तो पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है। पूर्व पक्षी अभौतिक मानते हुए जिस व्यापकता को कहना चाह रहा है, उस व्यापकता का तात्पर्य है कि जिस जिस वस्तु को हम जानते हैं वहां तक नेत्र की पहुंच है। इसमें सूक्ष्म नहीं ले रहे हैं, भूत से बना हुआ जो स्थूल है उसको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, स्थूल गोलक तो भौतिक हो गया। जी। लेकिन भौतिक मानने से वस्तु का प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का प्रत्यक्ष होता है दूर रहते हुए, और भौतिक वस्तु दूर रहते हुए आपको विषय ग्रहण, अन्य इंद्रियों को देखा हमने कि अन्य इंद्रियां भौतिक हैं। जैसे त्वचा को लिया तो त्वचा पर कोई वस्तु स्पर्श करेगी तभी तो आपको ज्ञान होगा, क्योंकि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, ये सिद्धांत दे दिया। तो दूर वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्राप्य कारित्व तो रहा नहीं उसमें, और प्राप्य कारित्व नहीं रहा तो अप्राप्य कारित्व ये अभौतिक मानने पर होगा, व्यापक मानने पर होगा। लेकिन व्यापकता ये कौन सी ली जा रही है? एक तो व्यापकता होती है परमात्मा की जैसी व्यापकता है वैसी। उस दृष्टि से यदि कहेंगे तो वो पूर्व पक्षी वो बात नहीं कहना चाह रहा है, क्योंकि उस बात को पूर्व पक्षी उठाएगा ही नहीं। फिर तो ये नेत्र खोलना न खोलना ये कोई महत्व रहा ही नहीं। फिर आगे पीछे सर्वत्र दिखाई देगा सर हर समय, अगर ईश्वर की तरह नेत्र को व्यापक मान लें तो क्या होगा फिर व्यापक का अर्थ यहाँ? क्योंकि पीछे आया था यहाँ पर एक शब्द जो 34वें सूत्र से पहले 33वें सूत्र के अंत में, कि अभौतिकम तु विभित्वात् सर्वव्यापकम। अभौतिक जो पदार्थ होता है वो विभू होने से सर्वव्यापक होता है। ये सर्वव्यापक शब्द, इसका अर्थ क्या करेंगे यहाँ? क्या ईश्वर की तरह सर्वव्यापक हैं? पूरे शरीर में व्यापक, शरीर में व्यापक वाली बात थोड़ी यहाँ पर। वस्तु तो बाहर रखी, शरीर में कहाँ है हमारे? ना, जिसके दूध के अंदर में जैसे घी जो है ना, फैला व्याप्त है। घी व्याप्त है?
नहीं, दूध में जैसे है जो है ना, हाँ दूध है, जिसमें दही है, हाँ उसमें जैसे मक्खन है, हाँ। जैसे दूध में ही लगा। नहीं सुनो, आप सुनो, दूध में दही नहीं, दूध में घी कैसे है व्यापक? जैसे दूध में, जैसे हमने गिलास में दूध रखा, अब उसमें हमने एक बिंदु उसका लिया दूध का, उसमें घी है? एक बिंदु में भी है। अच्छा सुनो, अब उसमें जो घी का कण है, क्या वो कण सारे दूध में है? वो कण वही तो है। वही है। दूसरा दूध लोगे आप, एक और बूंद, उसमें एक अलग कण है। तो सारे दूध में भिन्न भिन्न स्थान पर कण हैं घी के, व्यापक कहाँ हुए? तो भौतिक पदार्थों में तो ऐसे ही होंगे। हाँ तो भौतिक में ऐसे होता ही है। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं कि दूध में घी व्यापक है, व्यवहार में बोल देते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ व्यापक वो अर्थ ही नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में प्रत्येक स्थान पर घी के कण हैं अलग अलग, और हर कण एक व्यक्ति के रूप में है। भौतिक पदार्थों पर घटेगा ही भी नहीं इस प्रकार जैसे व्याप्त है ना, तो तभी तो अभौतिक कहा था अभी। और बात क्या हो रही है? आप 33वें सूत्र का अंतिम वाक्य देखो कि अभौतिकम तु विभुत्वात् सर्वव्यापकम। अभौतिक शब्द तभी तो बोला गया है इसको। हैं? नहीं, भूत होते हैं पंच महाभूत, इनसे बना पदार्थ भौतिक, और इनसे पीछे से बने पदार्थ वो अभौतिक। अहंकार से बना हुआ, ये अर्थ लिया गया यहाँ। अहंकारिक आया था ना पीछे, आव्यक्तिक, आव्यक्त जो पीछे आया था वही अहंकार अर्थ लिया गया था उसका, क्योंकि तन्मात्र से लेकर के पीछे तक के पदार्थ हमारे लिए अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त से बना आव्यक्तिक, तो सिद्धांत है कि इंद्रियां अहंकार से बनी, लेकिन ये तो भौतिक इंद्रियों को लेके चलते हैं, ये अहंकारिक इंद्रियों की चर्चा यहाँ नहीं है। अब भौतिक इंद्रियां लेके चलते हैं तो फिर वही समस्या है कि प्राप्य कार्य तो धर्म है उनका, वस्तु से प्राप्त हो जाए तो आपको उसका ज्ञान कराएं, लेकिन चक्षु में ये बात नहीं घट रही है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बल्कि आप अगर प्राप्त करा दोगे तो दिखाई नहीं देगा, दूर हटाओगे तो दिखाई देगा। और त्वचा में तो स्पर्श ही नहीं होगा, है? रसना में रसगुल्ला रखा है कटोरी में, आ रहा है स्वाद? क्या दूर रखा है, प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन स्वाद नहीं। ओहो प्रभाव तो पड़ेगा। कैसा प्रभाव? कैसा प्रभाव? प्रभाव पड़ेगा मतलब देख ले, अगर नहीं प्रभाव पड़ता, अगर अचार आपने रख दिया और अचार पर पानी नहीं आ सकता, मतलब वो तो पीछे विषय आ चुका है, वो आपको स्वाद नहीं आ रहा है, वो आपको स्मृति आ रही है, इतना है वो स्मृति आ रही है आपको। हाँ, लेकिन आपके सामने जो पुस्तक रखी है इसको आप देख रहे हो, तो ये क्या स्मृति आ रही है आपको? ये प्रत्यक्ष देख रहे हो? ये पुस्तक जो आपके सामने रखी है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मुझे मेरी स्मृति आ रही है क्या? वो रसपूर्ण अनुभूति के कारण आप प्रत्यक्ष जान रहे हो मेरे लिए, मेरे रूप को, ठीक है? तो क्या आंख से मेरा शरीर आपका छू गया है क्या? प्राप्य कार्य तो है क्या? या आपकी आंख निकल करके मेरे शरीर में यहाँ छू रही है? तो दूर से ग्रहण हो रहा है कि नहीं? तो दूर से ग्रहण हो रहा है तो भौतिक कहाँ रही फिर इंद्रिय? फिर तो अभौतिक हो गई, क्योंकि भौतिक का धर्म है प्राप्य कारित्व, वो यहाँ नहीं घट रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि यहाँ जो अंतिम वाक्य कहा था कि अभौतिकम तु विभुत्वात् सर्वव्यापकम, इस वाक्य को लेकर के बहुत से लोग जीवात्मा को, कि न्याय दर्शनकार जीवात्मा को व्यापक मानता है, विभु मानता है, सर्वव्यापक मानता है, ये प्रमाण के रूप में देते हैं। अच्छा, जीवात्मा को भी सर्वव्यापक मान ले? देखो वाक्य पर देखो आप पहले, विभु अभौतिकम तु, जो अभौतिक पदार्थ होता है, जीवात्मा कैसा है? चलो इतना मान लिया आपने। अब विभुत्वात्, वह विभु होने से सर्वव्यापक होता है, तो आत्मा भी अभौतिक है, तो विभु होने से ये सर्वव्यापक हो जाएगा। तो ये जो बात कही जा रही है सर्वव्यापक की, पहली बात तो यह है कि पूर्व पक्षी का ये वाक्य है, और पूर्व पक्षी के वाक्य को हम सिद्धांत के रूप में ले लें, एक तो वो भूल हो गई। दूसरा, स्वयं न्याय दर्शनकार मन को विभु मानता है। हाँ मानता है विभु, अभौतिक मानता है ये को।
मन को अभौतिक मानता है और अभौतिक मानता हुआ भी उसको अणु मान रहा है, अणु स्वरूप विभू नहीं मान रहा है। तो ये व्यभिचार हो गया नहीं हो गया सिद्धांत का? पीछे आ चुका है कि और अणु होने से ही ये अयोगपद्य धर्म घटता है उसमें। अयोगपद्य एक साथ जो सारी इंद्रियों से नहीं जुड़ पाता, ये विभू होने से नहीं जुड़ पाता कि अणु होने से नहीं जुड़ पाता? हाँ, तो जुड़ाई है फिर तो सब सर्वत्र। और जबकि अभौतिक है मन, और फिर भी न्याय दर्शनकार उसको अणु मान रहा है। तो फिर ये कहां सिद्ध हुआ कि देखो न्याय दर्शनकार अभौतिक को सर्वव्यापक मानता है? ये बात तो कट गई। अब रही बात ये कि क्या यहां भी पूर्व पक्षी जिस चक्षु को अभौतिक मानता हुआ सर्वव्यापक बोल रहा है, इस सर्वव्यापक शब्द का क्या अर्थ है? क्या ईश्वर की तरह सर्वव्यापक ये अर्थ लेंगे हम? ये अर्थ नहीं घट सकता यहाँ। ये उसका विषय ही नहीं है कहने का। क्या रुक जाते हैं? ऑप्शन बताओ, तुम बताए ना विकल्प हैं? आप ऑप्शन नहीं बताते, आप कहते हैं क्या ईश्वर समान व्यापक है या? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। अगला शब्द नहीं अगला शब्द चिंतन करो ना, अगला शब्द चिंतन करो। इसीलिए तो हाँ कि आपकी बुद्धि लगी रहे इसमें। आगे क्या? क्योंकि मैं सारी बात बोल दूंगा तो आपको नींद आने लगेगी। हाँ, अगला क्या बोलेंगे? अगला या नहीं बोलते, ईश्वर तो यहाँ नहीं, मैंने कल बताया था वैसे आपको एक बार कि जैसे हम किसी बात को बोलते हैं, जैसे कोई समाचार आया, अब समाचार इतना प्रबल है, जैसे कल का ही समाचार ले लो आप, कि भारत ने अटैक कर दिया। अब ये समाचार को हम क्या कहेंगे? ये सारे में फैल गया, सर्वव्यापक हो गया, ऐसे बोल दिया। लेकिन सर्वव्यापक का अर्थ क्या है कि दूसरे ग्रहों में भी पहुंच गया समाचार। ये एक क्षेत्र है, एक सीमा है, एक पुष्प रखा है, एक पुष्प रखा है कमरे में, और हमने कहा देखो इसकी सुगंधी तो जो है सारे में व्यापक हो रही है। कहाँ? कमरे में हो रही है। ये थोड़ी आप जो है आप वहां पहुंच जाए हिंडोन में, वहां भी पहुंच रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि चक्षु जिन जिन विषयों को ग्रहण करता है, वो आप चाहे तारा देखो, चाहे सूर्य देखो, चाहे निकट की वस्तु देखो, जहां जहां भी आप देखोगे आपको बाधा पड़ती है क्या कि नहीं वो तो बहुत दूर है, नहीं दिखाई देगा? अगर रूप उद्भूत है उस वस्तु का, तो तारे भी रात्रि में कितनी दूर हैं आप अनुमान लगा सकते हो क्या? ये कितने किलोमीटर दूर हैं? तो गुरु जी आंख से पीछे हट जाएं, जीवात्मा पे आ जाएं, तो जीवात्मा का विभुत्व भी अब हाँ, जीवात्मा का विभुत्व नहीं है, नहीं है। ये आपने बात कल भी उठाई थी। जीवात्मा अणु है, एक देशी है, विभु नहीं है जीवात्मा। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये। जीवात्मा को विभु नहीं कह सकते सिद्धांत के रूप में। आप सर्वव्यापक भी छोड़ दो, आप जितने क्षेत्र में ले रहे हैं उसमें भी नहीं घटता ये विभु, क्योंकि जीवात्मा को अणु माना गया है। और उसका प्रमाण आपने देखा, यह बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य हाँ भागो नहीं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीवः स विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। तो इस तरह से आत्मा तो अणु ही है, अभौतिक होता हुआ भी। और यहाँ जो सर्वव्यापक शब्द कहा जा रहा है, ये सर्व से तात्पर्य है कि जिस जिसको भी हम देखना चाहते हैं वो सब वहां तक ये नेत्र की पहुंच है। ये कहता हुआ पूर्व पक्षी चक्षु को अभौतिक सिद्ध कर रहा है। सिद्धांत क्या है? चक्षु भौतिक है। विभुत्व और सर्वत्व पर्याय विभु और सर्वव्यापक है ना, ये पर्याय, ये हेतु है। विभुत्वात् कहाँ है? ये हेतु है और ये प्रथमा व्यक्ति उधर हेतु पंचमी होती है। विभु शब्द से क्या मतलब? अभौतिक होने, अभौतिक है इसलिए विभु है, और विभु होने हाँ विशेषण भवति इति विभु, जो विशेष रूप से होता है, यानी कि यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, ये विभु हो गया। और विभु होने से सर्वव्यापक है कि नेत्र हमारा जो है, हमने सूर्य को देखा तो वहां भी पहुंच गया, तारे को देखा तो वहां भी पहुंच गया, कोई यान उड़ रहा है उसको देखा तो वहां भी पहुंच गया। ये क्या है? विभु। ये जो बात रखी गई ये व्यक्ति पक्ष में लगी, ये भी ऐसे लगे, इस प्रकार का सर्वव्यापक किया है ना, कैसे किया है? नेत्र से आप जो जो भी देख रहे हैं
क्या नेत्र वहां पहुंच गया है आपका? अगर भौतिक पक्ष लेते हैं, नेत्र भूतों से बना है, तो पहुंच सकता है? कभी नहीं, क्योंकि प्राप्य कार्य तो धर्म होता है भौतिक पदार्थ में। लेकिन हमें क्या बाधा हो रही है? आप कहोगे ऐसा कि नहीं नहीं, ये तो मुझे दिख नहीं रहा है ये पदार्थ, क्योंकि मेरी आंख तो यहाँ पर है, पदार्थ दूर रखा है, मैं कैसे देख लूंगा? बाधा आती है क्या? तो कैसे दिख रहा है फिर? अगर भौतिक है नेत्र तो कैसे दिख रहा है? तो वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि व्यापक मानो, फिर इसको अभौतिक मानो। अभौतिक है ये, वो ये कह रहा है। अच्छा, विभू शब्द और व्यापक शब्द मतलब पर्यायवाची ये हेतु दिया है इन्होंने, विभू विशेष रूप से होने से। अब विशेष रूप से होने से तो कहाँ कहाँ मानेंगे? उसके लिए कहा कि सर्वव्यापक। लेकिन सर्व शब्द यहाँ पर आधिकारिक, एक मीमांसा का सूत्र आता है ना, सर्वत्वम आधिकारिकम। जैसे पीछे उदाहरण दिया था मैंने कि भाई मिठाई रखी है रसोई में, बच्चा आया और खा गया, और जितनी थी सारी खा गया वो, तो क्या कहेगी माँ कि तू सारी मिठाई खा गया? तो क्या कहेगा बच्चा? बच्चा कहेगा मैंने सारी कहाँ खाई है? अरे पूरे शहर में सारी हलवाई की दुकान भरी पड़ी है, और पूरे देश में, फिर पूरी पृथ्वी पर मिठाई तो बहुत है, मैं सारी कहाँ खा गया? तो ये गलत अर्थ ले लिया ना उसने। माँ जो कह रही है कि सारी खा गया, उतने स्थल में विद्यमान सारी खा गया, तो सर्वत्वम आधिकारिकम। हम सर्व शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो एक क्षेत्र को ले लेते हैं पहले, और वहीं पर घटेगा ये। आप उसको एकदम बाहर नहीं ले जा सकते, सारे में फैला दिया उसको। इसलिए कुछ बार-बार ईश्वर का दे रहे हैं उदाहरण। ईश्वर का सर्वव्यापक, क्योंकि ईश्वर की सर्वव्यापकता एक अलग चीज है। वो सर्वव्यापक शब्द यहाँ उसका अर्थ ये नहीं है, और न ये पूर्व पक्षी को अभिमत है। क्योंकि अगर ये पूर्व पक्षी ईश्वर की तरह माने इसको, तो ये आंख का खोलना न खोलना भी खत्म हो जाएगा, कोई संबंध ही नहीं उससे। आंख बंद करके कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो। तो इसलिए ये जो पूर्व पक्षी ने कहा कि हमें नेत्र को अभौतिक मानना होगा, अभौतिक होने से ही ये दूर की वस्तु को देख पाएगा। लेकिन ये सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि चक्षु भौतिक है। तो अब उसका उत्तर दिया। दोनों सूत्र पूर्व पक्ष के ही है ना? हाँ, दोनों पूर्व पक्षी के हैं। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा था तभी आधे घंटे से। ये दोनों पूर्व पक्षी के सूत्र हैं ये, और प्रथम सूत्र का खंडन जो है 32वें का सिद्धांती ने नहीं किया था, जबकि 32वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने 2 पक्ष रखे थे। हाँ। कि हम जब कृष्णसार ये नेत्र जब होता है तब तो हम देख पाते हैं वस्तु को। हाँ। और नहीं होता है, नहीं होता है का मतलब ठीक होता है, सही सलामत, कोई पुतली सही है, सही सलामत है ना, तो देख पाते हैं। और कोई विकृति आ जाए, खराब आ जाए, तो नहीं देख पाते। तो ये विकृति आना, ठीक होना, ये धर्म किसके होते हैं? भौतिक के क्या भौतिक के? भौतिक के होते हैं। तो इस दृष्टि से तो ये भौतिक सिद्ध हो रहा है। संशय उठाया ना पूर्व पक्षी ने, 2 बातें रखी उसने कि आंख के ठीक होने पर हम देख पाते हैं, ठीक न होने पर नहीं देख पाते, उपहते अनुपहते। इस दृष्टि से तो ये भौतिक सिद्ध हो रहा है। लेकिन दूर की वस्तु को देख रहे हैं, इस दृष्टि से यह भौतिक सिद्ध हो रहा है। दोनों बातें रख दी उसने। अच्छा, खंडन नहीं किया तो इसने स्वयं ही अभौतिक पक्ष को लेकर के जोड़ नहीं, हाँ, 32वें सूत्र में उसने 2 पक्ष उठाए संशय वाले। अब जब बोला कि देखा उसने सिद्धांति उत्तर दे ही नहीं रहा है कोई भी, तो उसने फिर उसमें से एक पक्ष को लिया, और पक्ष वो उठाया जो सिद्धांति का नहीं है। और यही पूर्व पक्षी का धर्म होता है। अगर पूर्व पक्षी सिद्धांति की तरह बोलने लगे तो फिर पूर्व पक्षी क्या रहा वो? अगर बीजेपी की बुराई न करे कांग्रेस, तो वो कांग्रेस ही क्या रही वो? लेकिन कल तो सारे एक मत हो गए। देश का मामला ना, क्योंकि यहाँ अगर कोई पार्टी विरोध में आएगी वो देश की शत्रु बन जाएगी। देश की शत्रु बन जाएगी। तो नेताओं को, इन नेताओं को दिख रहा है अपना भविष्य। हाँ, कल के इस पे देख लीजिए ना, जैसे वहाँ छोड़ा ना, इन्होंने सारा को बोल दिया, सबने बोले हाँ हम समर्थन कर ठीक किया। अगर ना वो ठीक नहीं किया तो उन्हें वोट ही नहीं मिला। तो 2 पक्ष जो उठाए पूर्व पक्षी ने, अब यहाँ जो दूसरा पक्ष उसने लिया अंत में कि भाई ये तो हम अभौतिक ही मानना होगा इसको। अब सिद्धांति पे उत्तर देगा, क्योंकि अभौतिक तो है नहीं चक्षु। तो उसमें इसने कहा था कि महद अणु जो ग्रहण दे करके आपने, महद अणु कह करके जो आपने हेतु दिया था, और उस हेतु से अभौतिकत्व सिद्ध किया था चक्षु का, तो उससे नहीं सिद्ध होता। क्यों नहीं होता है? तो वो सूत्र 34वां कल हमने देखा था। इसलिए इसने दूसरा उदाहरण ठोक दिया, रश्मि को नहीं, ये तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है। ये सिद्धांति अब उत्तर दे रहा है कि
हमें जो बड़े पदार्थ और छोटे पदार्थ दिखाई देते हैं, तो पूर्व पक्षी तो कह रहा है ये अभौतिक होने से दिखाई देते हैं, नेत्र वहां तक व्यापक हो गया है इसलिए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धांती कह रहा है कि व्यापक होने से नहीं दिखाई दे रही है, उसमें कारण दूसरा है, यानी कि नेत्र भौतिक ही है, लेकिन दूर का पदार्थ, बड़ा पदार्थ, छोटा पदार्थ, हम जो है राई के दाने को भी देख लेते हैं, हम पर्वत को भी, सूर्य को भी देख रहे हैं। तो ये जो देखना है ये अभौतिक होने से नहीं, ये दूसरा हेतु है कि रश्मि अर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम। ये सूत्र सिद्धांतिक, ये सिद्धांति का है, ये सिद्धांति का सूत्र है। तो इसमें रश्मि जो शब्द है ये, और आगे अर्थ शब्द आ रहा है, तो यहाँ रश्मि अर्थ को एक साथ मिलाकर के बोलेंगे कि रश्मि से अर्थ को लाते हुए जो रश्मि है, अर्थ को लाने वाली रश्मि, क्योंकि ये तो सिद्धांत है, विज्ञानी मानता है इस बात को कि नेत्र से रश्मि जाकर के वस्तु से टकराए, फिर लौट करके आए, तब हम रूप का दर्शन करें। ऐसा नहीं, वस्तु से जो रश्मि निकल के आती है, वस्तु पर रश्मि और कहीं से आ रही है, कहीं बल्ब जल रहा है, सूर्य का प्रकाश है, टॉर्च का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, वहां से रश्मि वस्तु पर जाएगी, वह रश्मि वहां से लौट करके चक्षु तक आएगी। तो वो जो चक्षु के पास रश्मि आ रही है, वो क्या लेकर के आ रही है? उस अर्थ को। अर्थ क्या है यहाँ पर? रूप। चक्षु का अर्थ क्या है? रूप। तो रूप विषय को ले आई हुई रश्मि, उसके सन्निकर्ष विशेष से। क्योंकि अगर आप ये अर्थ करोगे कि रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष से, तो क्या अर्थ निकलेगा फिर? कि चक्षु से रश्मि गई और वो अर्थ से जुड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो रश्मि अर्थ का तात्पर्य ऐसी रश्मि जो अर्थ को लिए हुए है, रूप को लिए हुए है। लौट के जो आ चुकी हाँ, है, नहीं लौटना नहीं बोलेंगे। अब ये लौटने का बोलोगे आप तो जाना बोलना पड़ेगा पहले। रश्मि के अंदर रूपत्व है। हाँ, रश्मि के अंदर रूप को लेकर के आ रही है वो। गुरुजी फिर कैसे, जब आंख हमारी खुली तो सबसे पहले जाएगा ना? नहीं, आंख। अच्छा आप ये बताओ, यदि आंख से रश्मि निकल करके वस्तु पर जाती है और तब दिखता है आपको लौटने के बाद, तो हम जैसे जब बाहर निकल करके सूर्य देखते हैं तो तुरंत निकल के देख लेते हैं, देर लगती है? तुरंत देख लेते हैं। तो तुरंत कैसे देख लोगे आप? सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर। अब पहले तो रश्मि नेत्र से चली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 8.5 मिनट उसको लगेंगे जाने में, फिर 8.5 मिनट लगेंगे उसको लौट के टकरा के आने में। तो आपको 17 मिनट बाद सूर्य दिखाई देगा, तुरंत कैसे दिखाई देगा? गुरुजी है, लेकिन वो तो इसमें आपने 2 पक्ष बताए थे, नहीं तो साइंस वाला पक्ष है कि साइंस वाला यही पक्ष है जो बता रहा हूँ मैं आपको कि रश्मि वस्तु से आती है, चक्षु से नहीं निकलती। लेकिन आज से एक सामान्य सिद्धांत फेल है फिर तो। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वो जो है उसमें बहुत प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। फिर जिसे यही प्रश्न मैंने रखा यही अनुत्तरित रह जाएगा, है कि हम जब चाहते हैं तुरंत वस्तु देख लेते हैं, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती हमें। ऐसा नहीं जैसे गेंद फेंकी है और ऊपर गई है, अब थोड़ी देर में आएगी तब उसको कैच करेंगे। क्रिकेट में जब गेंद मारी तो कैच करने वाला पहले से अपना लगाता है ना निशाना, हाथ रख करके, तो देर लगती है थोड़ी सी? नहीं, क्यों? कि आ रही है अभी। ऐसे यहाँ पर हम जो है चक्षु से रश्मि डाल दी, अब कर रहे हैं प्रतीक्षा ये कब जाए, वहां लौट के आए तब दिखे वस्तु। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक और प्रश्न उठेगा, आपने रश्मि चक्षु से किधर को फेंकी है? नहीं, मेरी बात समझो पहले। आपने चक्षु से रश्मि किस ओर फेंकी, मतलब क्या देख करके फेंका? आपको क्या देखना है आप बताइए, नाम बोलें पहले इसका, है? अगर आपने नाम बोल दिया तो आपको दिख रहा है फिर तो आप ये कहो मैंने अंधकार में फेंकी है ऐसी। अभी जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो माना जाएगा। और नहीं दिखाई दे रहा है तो चक्षु की रश्मि को किधर फेंका आपने? जैसे अंधेरे में लाठी मारते हैं, नहीं वही तो किया। तो क्या पता वो कहाँ जाए, आप किधर देखना चाह रहे हैं? कोई पदार्थ दिखाई दे रहा है, सारे अंधकार ही अंधकार है, और रश्मि हमने फेंकी चक्षु से, किधर को जाएगी? अब वो किस दिशा को केंद्र करके हमने, तो मूल से ही गड़बड़ है। हाँ, तो सिद्धांत वही है कि पदार्थ पर जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं किसी वस्तु पर, वो अन्यत्र कहीं से आ रही हैं। वो अग्नि का धर्म है,
और वहां से प्रत्यावर्तित होकर के हमारे नेत्र तक आएंगी और तब उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए का अपना रूप तो होता ही है, नहीं, पदार्थ का अपना रूप है, वो चीज अलग है। जैसे जल रखा है मान लो पात्र में, बाल्टी में, और जल शीतल भी है, वो तो शीतलता अग्नि का धर्म तो है नहीं। सुना बात ध्यान से, पदार्थ पात्र में जल रखा हुआ है और जल है शीतल, हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दिखाई अच्छा, तो दिखाई दे रहा है तो रूप है, और रूप किसका धर्म है? अग्नि का। तो जल तो गर्म होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जल अग्नि के बाद का है, जो बाद वाले का में पूर्व वाले का भी गुण आता है। हाँ तो पूर्व वाले का आ गया, ठीक है, आ गया। हाँ तो आ गया, तो पूर्व वाला अग्नि का आ गया। तो अग्नि अपने पूर्व को जब आएगी तो उष्णता को लेकर के आएगी, और वो है ठंडा जल बिल्कुल। तो यहाँ जो रूप जल का है ये अपना धर्म है इसका। अपेक्षा से आप जो कह रहे हैं ना वही बात कह रहा हूं मैं, कि जो बात ये जो रूप तन्मात्रा से जो रूप आया है ये वो रूप है, ये अग्नि वाला रूप नहीं है, ये जल का अपना रूप कहलाएगा। अच्छा, अब रही बात कि जल जो हमें रूप तो है उसमें, लेकिन उस रूप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वो अग्नि में होती है। अब जल रखा है, ठीक है, बाल्टी में रखा है, और कमरे में कर दो अंधकार, अब नहीं दिखाई देगा। तो अब क्यों नहीं दिखाई देगा? रूप तो है उसका अपना, रूप तो है, तो बाह्य प्रकाश चाहिए। अब बाह्य प्रकाश चाहिए तो बाह्य प्रकाश ने जल के अपने रूप को दिखाया है। एक तो ये हो गया, और एक दीपक जल रहा है, मान लीजिए एक दीपक जल रहा है। अब दीपक को भी हम देख रहे हैं उसकी लौ के लिए, तो दीपक की लौ जो देख रहे हैं ये अग्नि का ही रूप है वास्तव में, और वहां वो गर्म उष्ण भी होगी, वो अगर स्पर्श करेंगे तो उष्णता और ठंडा और उष्ण ये हम अपेक्षा से दिखा सकते हैं। जैसे पानी है, ये हमने हाथ लगाया ठंडा है, और थोड़ी देर हम बर्फ में हाथ डाल दें, 12 मिनट हाथ डाल दें, और फिर पानी हाथ डालेंगे तो गर्म लगेगा। हाँ, अधिक ठंडे में अगर आपका हाथ पहुंचा है, हाँ, तो जैसे जो है कभी कभी शीत ऋतु में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं उनके हाथ ठंडे पैर हो ही जाते हैं सारे। अब वो किसी बच्चे के हाथ को स्पर्श करें तो कहेंगे अरे बड़ा गर्म हाथ है इसका तो, लेकिन वही गर्म हाथ आप ग्रीष्म ऋतु में पकड़ोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपका भी तो गर्म हो रहा है पहले से। जब गर्म उतना ही है उसका, जितना शीत ऋतु में गर्म था उतना ही ग्रीष्म ऋतु में गर्म है, लेकिन वहां हम नहीं कहते गर्म है हाथ इसका ये। तो ये आपेक्षिक भी होता है। आपने अधिक मीठा खाया है तो थोड़ा सा भी नमक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मिठाई खा ले फिर चाय पिए, चाय फीकी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे मीठा डाला ही नहीं है, मीठा पहला हुआ उसमें। तो रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात, ऐसी रश्मि जो अर्थ को लेकर के आई हुई है और उसके सन्निकर्ष विशेष से। अब सन्निकर्ष विशेष जो शब्द डाला है इसमें सूत्र में, तो सन्निकर्ष तो है ये, लेकिन विशेष सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु के साथ अनेकों प्रकार की रश्मियों का सन्निकर्ष होता रहता है, परंतु सारी रश्मियों को चक्षु नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं पकड़ सकता। उसमें भी फिर विज्ञान का सिद्धांत है, उन्होंने सारे परीक्षण कर करके निष्कर्ष निकाले हैं कि रश्मियों में एक आवृत्ति होती है कि रश्मि चली और चली और चली और चली, ऐसे आवृत्ति हो रही है बार बार। ये उस आवृत्ति में फिर गति होती है कि 1 सेकंड में कितनी बार आना। तो उसमें 4000 से लेकर के 7500 तक की जो आवृत्तियां हैं, जिस आवृत्ति को जिसको कहते हैं वो एम्पलीट्यूड जो होता है, यही शब्द है ना, क्या है आवृत्ति जो होती है? एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड। तो वो जो आवृत्ति है 4000 से लेकर के 7500 तक, इतनी आवृत्ति को तो हमारा चक्षु ग्रहण कर लेगा, इससे कम और इससे अधिक नहीं करेगा। और इससे कम और इससे अधिक के लिए ही 2 शब्द अलग आते हैं विज्ञान में कि अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, ये 2 शब्द उसी के लिए अलग अलग हैं। ये आवृत्ति 1 सेकंड में कितनी बार आना, और यही बात शब्द में घटेगी। हम जो शब्द सुनते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये तो इस शब्द की भी एक आवृत्ति होती है ये, और उस आवृत्ति में भी हैं, हाँ, तो उस आवृत्ति में भी हम 20 से लेकर के 20,000 तक की आवृत्ति वाले शब्दों को मनुष्य की जो क्षमता है श्रोत्र की वो पकड़ पाती है। अन्य प्राणियों की भिन्न भिन्न है। अन्य प्राणियों की, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको चूहे का, चूहा 20,000 से अधिक की आवृत्ति को भी पकड़ता है, और वहां वो शब्द करते हैं जो गोदामों में जो सुरक्षा करते हैं अनाज की,
तो वहां यंत्रों से ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि आप नहीं सुन पाओगे उसको, और चूहे सुन करके भागेंगे उसको, वहां से निकलेंगे दौड़ता कि कहां से ये तूफान आ गया, ये कितना बड़ा कोलाहल मचा पड़ा है, उन्हें कोलाहल दिखाई देगा, सुनाई देगा उसमें। तो यहां जो रश्मि की बात हो रही है कि सन्निकर्ष विशेष, तो विशेष सन्निकर्ष नहीं, विशेष जो रश्मियां हैं जिनको चक्षु ग्रहण कर पाता है 4000 से लेकर के 7500 तक की आवृत्ति वाली, उससे वस्तु का जो दूर विद्यमान है, महत है, अणु है, उनका ग्रहण होता है, न कि अभौतिक होने से, अभौतिक होने से नहीं। जो विभुत्व और जो प्रमाण दिया था हाँ। के अभौतिकता में विभुत्व और अणुत्व ग्रहण करना, हाँ। उसका तो वो महद अणु ग्रहण इस कारण से हो रहा है, विभु होने से, अभौतिक होने से नहीं, सर्वव्यापक होने से नहीं। हेतु जो इसमें गुरुजी एक जो उदाहरण दिया है ना, चाक्षुष ही रश्मि कुंडादि भी। अभी तो वहां पहुंचा भी नहीं हूं मैं, अभी नहीं पहुंचा हूं वहां पर। अभी तो मैंने सूत्र बोला केवल 34वां। मैं तो आप कल नहीं आए थे इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ इसको, ये कल हो गया था वैसे। तो भाष्य देखिए कि तयोर महद अणुवोर ग्रहणम, महद और अणु का जो ग्रहण हो रहा है, तयो हो, जो सूत्र में आया ना तद ग्रहणम, तो तद का अर्थ किया इन्होंने, तयो ग्रहणम तद ग्रहणम। तो तयो दो थे पीछे, पूर्व पक्षी ने दो बातें रखी थी कि महद का भी ग्रहण होता है, अणु का भी ग्रहण हो जाता है। तो कहा इनका जो ग्रहण हो रहा है ये चक्षु रश्मेह अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात भवति। चक्षु रश्मेह, चक्षु तक, अब चक्षु की रश्मि मत अर्थ मत कर लेना, क्या अर्थ करेंगे? नहीं, और भी नहीं, चक्षु से संबद्ध रश्मि, चक्षु के पास आई हुई रश्मि। चक्षु और रश्मि के संपर्क ऐसे नहीं कर सकते, और जोड़ेंगे, बात वही है। इसमें द्वंद्व समास नहीं है ना, ये तत्पुरुष समास है। ये चक्षुषः रश्मि, चक्षु रश्मि, तस्य चक्षु रश्मि। तो चक्षुष, चक्षु से संबद्ध जो रश्मि, चक्षु से जिसका संबंध हो गया, ऐसी रश्मि का, और अर्थ से च सन्निकर्ष विशेषात, यानी चक्षु रश्मि जो है, चक्षु से जो रश्मि जुड़ी आकर के वो अर्थ को लेकर के आई है उधर से, चक्षु से संबंधित रश्मि और अर्थ के संयोग से, हाँ, सन्निकर्ष से। और सन्निकर्ष भी कैसा? सन्निकर्ष विशेषात, सारी रश्मियों का सन्निकर्ष नहीं, विशेष प्रकार की जिनको चक्षु ग्रहण कर सकता है, उनसे जो पीछे कहा था ग्रहणम, महदणु का ग्रहण, वो भवती होता है। उदाहरण दे दिया, यथा प्रदीप रश्मि है अर्थस्य च, प्रदीप से रश्मि निकली, ठीक है, और प्रदीप रश्मि किसी अर्थ से जाकर के टकराई, ठीक है ना, और उस अर्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे अब प्रदीप की रश्मि तो प्रत्यक्ष है, वो हमें दिख रही है, जलता हुआ दीपक हमें दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा ही किसी बात को समझाएंगे। तो जैसे दीपक की रश्मि हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, और दीपक हम बंद कर देते हैं, तो पास में रखी वस्तु नहीं दिखाई देती, तो क्या नियम, क्या इसमें से सिद्धांत निकलेगा कि प्रदीप से रश्मि उस वस्तु पर गई, उस वस्तु से हमारे नेत्र पर आई, और हमें दर्शन हो गया उसका। तो जिस तरह से प्रदीप की रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, उसी प्रकार से, क्योंकि दृष्टांत दिया है ये, उसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ के साथ ये घटेगा। यहाँ तो प्रदीप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लो हम कमरे में बैठे हुए हैं, बत्ती भी नहीं जलाई है, केवल दरवाजा खुला हुआ है, और हम पढ़ रहे हैं बैठ करके, तो कैसे दिखाई दे रहा है? बाहर वाला रोशनी है, बाहर वाला, बाहर की जो रोशनी है ना, वो रोशनी कहाँ से आई? से माध्यम से सूर्य को। तो आप पहुंचे वहीं मूल स्रोत पर। जैसे दीपक का उदाहरण तो उन्होंने प्रत्यक्ष दे दिया कि दीपक हम कमरे में रख लें और देख लें, और बुझा करके देख लें और जला करके देख लें, दोनों प्रकार से देख लें। लेकिन सूर्य तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कमरे में बैठे हैं हम, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकाश का स्पर्श हो रहा है पुस्तक से, और उस प्रकाश, वो प्रकाश चक्षु में जा रहा है, हम देख तभी पा रहे हैं, नियम वही रहेगा। लेकिन वो प्रकाश, वो रूप, वो धर्म किसका है? अग्नि का, सूर्य का। लेकिन सूर्य न दिखाई देने पर भी माना उसी का जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भूमि पर आया, वहां से फिर प्रत्यावर्तित हुआ, कमरे की दीवारों में हुआ, और इसीलिए कमरों में अधिक प्रकाश करने के लिए क्या करते हैं? व्हाइट वॉश करा देते हैं प्राय करके। अगर आप दूसरा कलर रखेंगे दीवारों पर तो प्रकाश कम होता है,
अगर बिल्कुल कमरा सफेद सफेद चारों तरफ से है और आप हल्का सा भी जला लो बल्ब, अधिक प्रकाश होगा। और आपने जो है ग्रीन कर दिया है कमरे को या लाल कर दो आप पूरा, हैं? हाँ, तो आप प्रकाश धीमा पड़ जाएगा। क्यों? रिफ्लेक्शन कम हो गया। अच्छा गुरु जी, इसलिए कमरों के अंदर वो क्या नाम ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा लोग प्रयोग करते, आंखों में ज्यादा चौंध न लगे इसलिए। तो उसी को आगे कहा कि रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंग। अब रश्मि का और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है, रश्मि का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या? जैसे दीपक जलाया हमने और पास में कोई वस्तु रखी है, घड़ा रखा हुआ है, तो दीपक से घड़े तक जाती हुई रश्मि दिख रही है? नहीं दिख रही है। अच्छा, लेकिन जाती है क्या? ज्ञान हो रहा है इसका, जाती है क्या? हैं? तो ये तो पता लग गया जाती है, ज्ञान तो हुआ। और ज्ञान होता है प्रमाणों से। कौन सा प्रमाण प्रयोग किया गया? अनुमान। वही शब्द आ रहा है यहाँ पर कि आवरण लिंग है जिसका। इन्हें हम पता कैसे करें? अब दूसरे को क्या समझाएंगे? दूसरा अनुमान प्रमाण को नहीं मानता, वो तो कहता है भाई मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे? क्या जो है उसमें उपाय निकालेंगे कि दीपक और घड़े के बीच में एक आवरण रख दो। अब उससे कहेंगे अब बता भाई ये तुझे पदार्थ, ये घड़ा जो है ये दिखाई दे रहा है कि नहीं है? वो कहेगा नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा। दीवार खड़ी कर दो बीच में, भाई दीपक दूसरे कमरे में रख दो। अच्छा, ये आवरण लिंग ये हाँ, आवरणम लिंगम यस्य बहुरी समास है। आवरण है लिंग जिसका, और लिंग लिंगी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनुमान प्रमाण में। आवरण हेतु है जिसका, आवरण पहचान है जिसकी। किस बात की पहचान? कि रश्मि का और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है। इसकी पहचान कैसे हुई? आवरण के लिंग से हुई। प्रत्यक्ष तो हो नहीं पाई थी। आवरण रख करके देखा तो वहां पदार्थ नहीं दिखाई दे रहा हमें। इससे पता लगा कि आवरण नहीं था तो पदार्थ दिख रहा था। इसका अर्थ है रश्मि वहां पर आ रही थी। तो रश्मि की गति का ज्ञान, रश्मि के वहां पहुंचने का ज्ञान, ये प्रत्यक्ष से नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष से रश्मि नहीं दिखती है कभी भी। हमें प्रत्यक्ष से रश्मि का दर्शन नहीं हो सकता। यह होता है? नहीं होता। अच्छा जी, वहाँ रश्मि को भी हम कारण क्यों माने? क्योंकि वो आवरण जो बीच में आया वो तो हमारे आंख जो है बाहर, मतलब आवरण के कारण उस वस्तु में सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है। रश्मि उसको कारण क्यों? आवरण से, आवरण के कारण हमारे चक्षु जो है उस वस्तु, जिस वस्तु को हम देख रहे थे पहले, उस वस्तु आवरण के कारण हम देख नहीं पा रहे। सन्निकर्ष क्यों? हम जिस कमरे में बैठे हैं उसी में वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और कमरा कर दिया बंद, और दूसरे कमरे में बराबर वाले में उसमें दीपक जला दिया है। समझा की बात? इतनी। हम जिस कमरे में बैठे हैं वहां पूरा अंधेरा है, सारे दरवाजे बंद हैं और वहां घड़ा रखा हुआ है सामने, और बराबर वाले कमरे में वहां दीपक जल रहा है, खूब प्रकाश हो रहा है वहां पर। तो हमारे सामने तो घड़ा है, नेत्र के सामने ही है, कोई आवरण नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है? वो तो प्रकाश का कारण है। अरे लेकिन जब आवरण, अच्छा सुनो, अब बात ये हो रही थी, प्रश्न ये उठाया गया था कि दीपक से उस घड़े पर रश्मि पहुंची है, ये प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रही है, हम माने कैसे कि पहुंची है? हम ये माने कि भाई नेत्र से दिख रहा है घड़ा, तो कैसे दिख जाएगा? जब दीपक वहां था दूसरे कमरे में तो क्यों नहीं दिख रहा था, अब क्यों दिखने लगा? तो जिसके होने से जो हो, न होने से न हो। तो अंधकार को हम कारण क्यों न माने? अंधकार को कारण माने? किस बात का? न दिखने। अच्छा, अंधकार को कारण माने तो अंधकार जो है वो दीपक के आने से कहाँ चला गया वो? अरे अंधकार कहते तो उसी को जहाँ प्रकाश का अभाव हो, उसी का तो नाम अंधकार है। ये अंधकार कोई अलग से वस्तु है? चाहे अंधकार हो चाहे आवरण हो, एक ही हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? अंधकार के सत्तात्मक वस्तु लाओ ना कोई, अंधकार भी आवरण, जिसके होने से जो हो, न होने से न हो, सत्तात्मक वस्तु में घटते हैं वाकई ये अभावात्मक वस्तु में नहीं घटते हैं। अंधकार है ही नहीं कोई चीज। अच्छा बताओ, प्रकाश का स्रोत सूर्य है, अंधकार का स्रोत कौन है? अंधकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रकाश की उत्पत्ति तो अग्नि से हो गई। कोई आवरण ही हो गया है? आवरण तो हो गया। अंधकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हर वस्तु का एक स्रोत होता है ना, ओरिजिन, मूल। तो क्या है अंधकार का मूल?
कोई सत्ता ही नहीं। तो यही तो कहेंगे प्रकाश का न होना। तो किसी के न होने से क्या कुछ बन जाता है क्या? नहीं बनता। इसलिए अंधकार अभावात्मक चीज है। ये प्रकाश के अभाव को अंधकार बोलते हैं। तो आवरण जो है ये बताता है हमें कि आवरण को हम हटा देते हैं तो वस्तु पर प्रकाश पहुंच जाता है, रश्मि पहुंच जाती है। आवरण को लगाते हैं तो नहीं पहुंचती है रश्मि। इससे सिद्ध हुआ कि रश्मि वहां तक पहुंची है, जाती है, और प्रत्यक्ष नहीं हो रही है रश्मि, लेकिन जाती है, ये सिद्ध हो गया। दिखा रहा रश्मि और अर्थ का संयोग दिखा संयोग, हाँ, सन्निकर्ष होता है। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी प्रकाश रहते हुए, अंधकार की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, प्रकाश रहते हुए जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मैं ये दीपक देख रहा हूँ, तो उसमें चक्षु सीधा सीधा कारण बनता है ना, सन्निकर्ष। मतलब चक्षु से रश्मि निकल रही है? भले ही ना निकले। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपके सामने खड़ा हो गया, डिब्बा दिखाई नहीं देगा। हाँ, नहीं तो क्या कहना चाह रहे हो? ये प्रकाश को हटाना चाह रहे हैं यहाँ से? प्रकाश तो रहेगा। फिर प्रकाश को मतलब कारण नहीं मान रहा मैं, मतलब चक्षु सीधा सीधा सन्निकर्ष हो रहा है, ये कह रहा हूँ। चक्षु का सन्निकर्ष कैसे हो रहा है? चक्षु तुम्हारे शरीर में है, कैसे हो जाएगा सन्निकर्ष? या तो आंख वहां निकालो, वहां से इधर को लाओ, छुआओ इससे। जैसे अप्राप्यकारी वाला है ना ये चक्षु। हाँ, तो अप्राप्यकारी कैसे बन गया ये? फिर तो भौतिक मानना पड़ेगा। वही तो बात हो रही थी, वही तो बात हो रही थी। अगर हम रश्मि वाले सिद्धांत को हटा दें तो अभौतिक मानना ही होगा, और अभौतिक है नहीं, वो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। तो उसी का उत्तर देने के लिए सिद्धांती ने कहा है कि यहाँ रश्मि का और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, उसके आधार पर हमें वस्तुओं का दर्शन होता है, और उसकी पहचान होती है आवरण से। आवरण हम लगा के हटा के देख करके निर्णय कर लेते हैं कि रश्मि का और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है। चक्षु का और वस्तु का सन्निकर्ष हो रहा था, चक्षु का वस्तु का सन्निकर्ष नहीं होता, यही बात सिद्धांति कह रहा है। वो संभव ही नहीं है। करके ही पता लग देंगे, बिना संकर पास इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। हाँ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यही है कि जो रश्मि हमारे चक्षु में पहुंची है, इस वस्तु से निकल करके जो रश्मि चक्षु में पहुंची है, वो रश्मि अर्थ को ही लेकर के आई है, वही अर्थ है, बस उसका सन्निकर्ष हो गया चक्षु के साथ में। फिर समझो बात के लिए कि जो रश्मि यहां से गई है, वो रश्मि ही इस रूप को लेकर के पहुंच गई, आँख से रोशनी टकराई, और उस रश्मि, अब उस रश्मि को बोलो अर्थ, उस रश्मि को हम क्या बोलेंगे अब? अर्थ, और उसका सन्निकर्ष हो गया। नहीं तो और यही सूत्र है, देखो, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष। नहीं तो वही जो सूत्र मैंने कल उठाया था और आज भी यही शंका उठाई थी कि आंख से रोज रश्मि गई और फिर लेकर के आएगी, जब आएगी तो आंख तो वहां गई नहीं। आंख से, जैसे आप कह रहे हो, मान भी लें तो हमारी आंख से हमने खोला, आंख की रश्मि उसमें गई, उसमें से लौटेगी जब तो आएगी, तब भी आपको रूप मानना पड़ेगा। हाँ, तो मानना पड़ेगा कि रूप लेकर के आई रश्मि। आई, लेकिन फिर उसको समय लग जाएगा। फिर हाँ, वो समय लग जाएगा, वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि रूप को लेकर के रश्मि आएगी, ये दोनों बातों में बोलना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों में। लेकिन एक पक्ष में शंकाएं बहुत सारी रह जाएंगी और दूसरे पक्ष में कोई शंका नहीं है, क्योंकि वस्तु पर प्रकाश लगातार पड़ रहा है और लगातार रश्मियां उससे निकल रही हैं, आपके नेत्र से भी, आपके नेत्र, सबके नेत्र से लग रही है जाकर के वो। तो वो जो रश्मि जा रही है, नहीं अपनी नहीं, प्रकाश की, प्रकाश बाहर से जो रश्मि आ रही है वो टकराएगी तब, क्योंकि अपना जो रूप होता है पदार्थ का, जैसे भी बात हो रही थी कि अंधेरे कमरे में जल रखा हुआ है या बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, सबके अपने अपने रूप हैं, रूप का अभाव नहीं है वहां भी, लेकिन रूप जो है वो प्रकाश से द्योत्य होता है। ये साइंस का नहीं है, साइंस का तो ये है कि प्रकाश जो है इसे टकरा करके वो आगे आता है रूप को लेकर, प्रकाश ही आ रहा है। हम गलत समझते हैं कि आंख साइंस, मैं भी यही साइंस मानता था। नहीं, साइंस ऐसे नहीं कहती है। साइंस ऐसा नहीं कहती, साइंस कभी नहीं कहेगी, क्योंकि साइंस वाले परीक्षण कर करके बात को निकालते हैं। वो साइंस वाला ही है सिद्धांत, हमारा एक अपना मान्यता है। लेकिन ये सूत्र ऐसे हैं कि इनसे दोनों प्रकार के अर्थ निकल जाते हैं। हमारा अंदर आ गया, पदार्थ को लेकर के रूप को लेकर के रश्मि हमारी आंख तक आई, तो हमारी आंख का उस रूप से संयुक्त, हाँ, सन्निकर्ष हो गया, सन्निकर्ष हो गया। सन्निकर्ष दिखाना है सिद्धांति को, तो इसमें तो ऐसा भी नहीं कह सकते ना, तो उसके परमाणु आकर के आंख में, वाह भाई वाह, रूप के परमाणु, रूप के परमाणु होते हैं। रूप गुण है कि द्रव्य है? गंध के परमाणु कह सकते हैं। नहीं, गंध भी गुण है, लेकिन वो गंध गुण गंध के कणों में है,
वो कण ही पहुंचे हैं नासिका पर। और यहाँ रूप जो है इस द्रव्य के कणों को लेकर के नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये रूप जो है ये रश्मि अगर इस द्रव्य के कणों को लेकर के आंख तक पहुंचेगी, समझते जाना बात के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्षीण होता रहेगा और ज्यादा देखोगे तो ये डिब्बा ही खत्म हो जाएगा। जैसे कपूर अब कपूर जो है रखा हुआ है, फूल में भी वही लगाना पड़ेगा, गंध के हाँ तैलीय कण जो आते हैं उसमें निकल के आ रहे हैं वायु के माध्यम से। फूल को ज्यादा सूंघने से खराब हो जाएगा। नहीं, ज्यादा न सूंघोगे, सूंघने की बात नहीं हो रही है, वो तो लगातार निकल रहे हैं, तुम चाहे सूंघो या न सूंघो, लगातार निकल रहे हैं कण उसके, और इसीलिए फूल जो है मुरझाता है, सूखता है बाद में। क्या सदा वैसा ही बना रहेगा? अरे कपूर रखा है कमरे में और तुम सूंघो या मत सूंघो, वो अगले दिन जो है मिलेगा नहीं तुम्हें वहां पर। तो हर पदार्थ में वो विकार आदि हाँ, तो हर पदार्थ में एक धर्म होता है उनका कि किसमें कितनी देरी से निकलते हैं, किसी में शीघ्रता से, किसी में देरी से। लेकिन वो जो निकल रहे हैं बात उनकी नहीं हो रही है, क्योंकि वो पदार्थ तो अंधेरे में भी निकल रहे हैं। तुम्हारी बात फिर वहां खंडित हो जाएगी कि कमरा बंद है, अंधेरा है, पदार्थ सारे रखे हुए हैं और सबसे निकल रहे हैं वो कण, तो ठीक है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? प्रकाश को क्यों पड़ी बत्ती जलाने की आवश्यकता? वो सिद्धांत नहीं घटेगा बिल्कुल भी। तो आगे कहा कि आवरण लिंग है ये, आवरण से पता लगता है, उसमें दृष्टांत आगे देंगे। इसी वार्ते का अर्थ कर रहे हैं कि चाक्षुषो ही रश्मि ही, चक्षु से संबद्ध रश्मि। अब ये चक्षु की रश्मि, अब देखो ना हर वाक्य से दो अर्थ निकल जाते हैं इसमें। आप चक्षु की रश्मि भी कह सकते हो इसको, और चक्षु से संबद्ध, चक्षु के पास जो आई रश्मि वो भी चाक्षुष रश्मि है। हैं? चक्षु से जो रश्मि आकर के जुड़ी, जो रूप को लेकर के आई थी, हैं? नहीं, ये तो विशेषण बन गया ना संबंध अर्थ में। तो चाक्षुषो ही रश्मि, चक्षुषः इदम चाक्षुषम, चक्षु का यह संबंध अर्थ में, तस्येदम से अण प्रत्यय। तो चाक्षुषो ही रश्मि ही कुड्यादि भी आवृतम न अर्थम प्रकाशयति। चक्षु से संबद्ध रश्मि कौन जुड़ेगी? वस्तु से निकल के आएगी जो, ठीक है। और वस्तु और चक्षु के बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, कुड्य। अब दीवार खड़ी कर दी तो वस्तु से जो रश्मि निकल करके, पदार्थ से जो रश्मि निकल करके चक्षु पर आ रही थी, चक्षु की तरफ आ रही थी, वो रुक गई, बीच की दीवार ने रोक दिया। तो चाक्षुषो ही रश्मि कुड्यादि भी आवृतम अर्थम न प्रकाशयति। अब उस रूप को लेकर के नहीं आ पा रही है क्योंकि दीवार बीच में आ गई। यथा प्रदीप रश्मि, ये दृष्टांत दे दिया प्रदीप का, क्योंकि प्रदीप हमें स्पष्ट दिखाई देता ही है। कुड्य की दीवार कहते हैं, वो विषय अलग है, वहां हमारा संबंध इंद्रियों से हट जाता है और उसे कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। और योगज प्रत्यक्ष योगज धर्म से होता है। तो वो जो चक्षु के वहां कोई संबंध नहीं चक्षु से, बोलो ही मत उसके लिए। अब चक्षु से कोई संबंध नहीं। अब प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान, वो योगज प्रत्यक्ष अलग है। ये प्रत्यक्ष वहां भी है, वो बात नहीं हो रही है, लेकिन वो योगज प्रत्यक्ष है। और वो प्रत्यक्ष का लक्षण ये न्याय में नहीं घटेगा। न्याय वाला उस प्रत्यक्ष को नहीं, उसका लक्षण नहीं कर रहा है, उसका लक्षण करता है सांख्य दर्शन। यत् संबद्धम सत तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ये सांख्य का सूत्र है। प्रत्यक्ष की बात नहीं, वहाँ जैसे योगी क्या करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रकाश को, चक्षु की रश्मि को रोक देता है। वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। मुझे आयुर्वेद में आता है, अगर वो ग्राही और ग्राहकता जो है ना, एक अलग धर्म होते हैं। मुद्रा एक बटिका होती है, अगर उसको आप मुख में ले लो या आंख धारण कर लोगे तो आप अदृश्य हो जाओगे। तो उसमें व्यक्ति की आंख के प्रकाश नहीं रोकता, वो तो एक व्यक्ति का आंख प्रकाश आप रोक सकते हो, दूर से जो देख रहे हो तो क्या करोगे, वो अपना वाला भी नहीं रोकता। वो तो जो प्रकाश आ रहा है ना, जो हम आंख से अपना मोड़ लें, लेकिन आप सब लोग हमें तो देख रहे हो, अपने से नहीं बात बनेगी। मेन बात बनेगी जो प्रकाश बाहर से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, दीपक से आ रहा है, जो सूर्य के लेकर के हमारे लोगों का आंखों तक जा रहा है, वो प्रकाश का कनेक्शन काट देता है। कमरे में जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा। वो आयुर्वेद ये मानता है। क्या गुरु जी, जैसे बाजीगर है ना, बाजीगर
हमारा सामने ऐसे मार दिया 4-5 लोगों को दिखा दिया, तोता दिखा दिया, हमें दिखता तोता ही दिखता। तो वो सिद्धांत अलग है, वो नियम अलग है उस प्रकार के कि ग्राह्य ग्राहकता जो शक्ति होती है उस शक्ति पर नियंत्रण जब योगी करता है तो उस अवस्था में ग्राह्य शक्ति को रोक देगा तो अपना स्वयं अंतर्धान हो जाएगा, ग्राहक शक्ति को रोकेगा तो दूसरे को जो है वो नहीं दिखाई देगा। आप ये कह रहे हैं ना गुरु जी, इसका एक प्रतिलक्षण उदाहरण, जैसे हमने यहाँ मतलब मैं कोई चीज प्रदर्शन करूं तो आप सभी की आंखों को मैंने अपने प्रभाव से कर दिया है, तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये चश्मा नहीं है, कंप्यूटर रखा, मोबाइल है, तो चश्मे का आज सब लोग, आप सभी लोग मोबाइल बताओगे, लेकिन जो मेरे मजबे से दूर होगा, अलग से हट के बैठा होगा, वो जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो हमें देख रहा है किसी कोने से, तो हम वो साफ देखे, उसको चश्मा ही दिखाई देगा क्योंकि उसको हमने नहीं प्रदर्शित किया है, तो ये गलत प्रभाव है उसका। लेकिन ये सब सिद्धांत है यही वाला साइंस वाला कि जो व्यक्ति वो सूर्य की रश्मियों को रोक सकता है तो वो अदृश्य हो जाएगा। तो आगे जो है अब जब आवरण का सिद्ध कर दिया इन्होंने कि आवरण से आवरण लिंग है उसका, और उसके आधार पर हमने पता लगाया कि चक्षु रश्मि, वो क्या नाम, रश्मि जो है पदार्थ पर जाकर के प्रकाश की टकराती है। और इतना कहने के बाद भी फिर भी पूर्व पक्षी जो आगे कह रहा है उसकी पहले भूमिका बनाई कि आवरण अनुमयत्वे सति, आवरण के द्वारा रश्मि को हमने अनुमान से जाना और उसका अनुमान से ज्ञान होने पर भी, अनुमेय होने पर भी इदम आह, ये सूत्र फिर भी कह रहा है पूर्व पक्षी। इनकी इतनी स्पष्ट बात हो गई और फिर भी ये शंका ऐसी उठा रहा है, ये तात्पर्य इसका। अनुमान से ही तो कहा था अभी आवरण लिंग कि आवरण रख करके हमने देखा, रश्मि वैसे दिखाई दे नहीं रही थी लेकिन आवरण से पता लग गया कि हाँ रश्मि जाती है, पदार्थ पर टकराती है। तो ऐसा होने पर भी पूर्व पक्षी अगला सूत्र बोल रहा है, तो 35वां सूत्र बोलेंगे, तद अनुपलब्धे है अहेतु। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, तद अनुपलब्धे है, उस रश्मि के उपलब्ध न होने से सिद्धांति से कह रहा है कि आपका हेतु अहेतु है, ये ठीक नहीं है। सिद्धांति ने कौन सा हेतु दिया था? सिद्धांति ने हेतु दिया था कि रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात, तो कहा कि ये हेतु आपका गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है। अब देखो बात क्या हो रही है, सिद्धांति ने कहा था कि अनुमान से ज्ञान हो रहा है, जैसे हमें कहीं धुआं दिखाई दिया और हम दूसरे से हमने कहा कि देखो यहाँ धुआं ही दिखाई दे रहा है, अग्नि है। अब दूसरा कह रहा है कि अग्नि दिखाई दे नहीं रही है। कैसा वाक्य है ये? वो कह रहा है कि आप कह रहे हो यहाँ धुआं होने से अग्नि है लेकिन मुझे तो अग्नि दिखाई दे नहीं रही है। सही है ना? बच्चा भले ही ऐसा कह दे, बच्चा तो कह सकता है ऐसा कि बच्चे से हम कहेंगे देख धुआं दिखाई दे रहा है, यहाँ अग्नि है, तो बच्चा कह सकता है, बोध है, वो नहीं जानता कि अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है। वो कहेगा अग्नि दिखाई दे नहीं रही, आप कैसे कह रहे हो अग्नि है? आप भले समझाते रहो धुआं होने से अग्नि है। तो यहाँ जो है यही तो बात यहाँ पर भी है। जब सिद्धांति ने कहा कि रश्मि का ज्ञान अनुमान से हुआ है, हैं? तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि दिखाई दे नहीं रही है। आप कह रहे हो अनुमान से रश्मि है, अगर है तो दिखाई दे। आ गया शंका समझ में आ गई? नहीं, हाँ। बालक पद तब कहोगे ना, पहले समझ लो सूत्र का अर्थ क्या है, तभी तो बालक को समझ में आएगा ये कि बालक पद हो कैसे गया ये। तो उसमें सूत्र का भाष्य देखिए कि इस रूप स्पर्श वद्धि तेज। अब उसने क्या कहा पूर्व पक्षी ने कि तेज कैसा होता है, तेज अग्नि कैसा होता है? दो गुण बताए उसने, रूप वाला और स्पर्श वाला। रूपवत और स्पर्शवत, वत को दोनों ओर लगा लो। रूप स्पर्श वद ही तेज, अग्नि रूप और स्पर्श वाला होता है, ठीक है। और महत्वात् अनेक द्रव्यवत्वात् रूपवत्वाच्च उपलब्धि ही, ये पूर्व पक्षी ऐसे बन रहा है जैसे सारे शास्त्रों का ज्ञाता है वो, और वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये। उस सूत्र को उद्धृत करते हुए और सिद्धांति की बात को खंडित करना चाह रहा है।
वैशेषिक के सूत्र को उसने उद्धृत किया, उस मान्यता को यहाँ भी लाया कि देखो आप जो है ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं और आप भी मानते हो इसको, आप भी खंडन नहीं कर सकते इसका कि किसी वस्तु की उपलब्धि जो होती है वो कब कब होती है। तो उसमें 3 बातें हैं। महत्वात्, पहला हेतु क्या है कि उसका आकार बड़ा होना चाहिए, यानी कि अणु यदि उसका आकार है तो उसका दर्शन नहीं हो सकता। तो पहला है महत्वात्। अब केवल महत्व होने से नहीं हो सकता, एक और धर्म उसमें जोड़ना होगा कि अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक कणों से मिलकर के बनी हो। अब इतना हो गया, 2 बातें आ गई। अब भी आवश्यक नहीं है कि आपको दिख जाए। तीसरा, जैसे वायु है, वायु महत् परिमाण है या अणु परिमाण है? महत् परिमाण है। वायु अनेक द्रव्य वाली है कि नहीं है? नहीं है, अनेक द्रव्य वाली है, अनेक कणों से मिलकर बनी है। क्या दिखती है? तो तीसरा हेतु फिर और देना पड़ा कि रूपवत्वाच्य, रूप वाली भी होनी चाहिए। तो 3 बातें हैं ये वैश्विक का सूत्र है ये। तो 3 धर्म जब पूरे पूरे हो जाते हैं किसी पदार्थ में, तब उपलब्धि ही, तब होती है उसकी उपलब्धि। ठीक है ना। और अब इस बात को इधर घटाओ कि आपने कहा कि रश्मि है यहाँ, मतलब है, विद्यमान है और वस्तु से जाके टकराती है, और आप कह रहे हो कि अनुमान से अनुमेय है ये, लेकिन अनुमेय का अर्थ वो उस रूप में नहीं ले रहा है। वो कह रहा है अनुमेय से आप रश्मि है ये सिद्ध कर रहे हो, और यदि रश्मि है तो दिखाई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रश्मि धर्म किसका है? तेज का, अग्नि का। और अग्नि का धर्म क्या होता है कि 2 बातें होती हैं उसमें, कि रूप वाला भी होता है वो और स्पर्श वाला भी होता है। 2 बातें होती हैं कि नहीं? तो रूप वाला और स्पर्श वाला होने के कारण से ये दोनों धर्म तेज में होते हैं, अग्नि में होते हैं, तो इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये महत् परिमाण वाली है। अग्नि कैसा है? महत् परिमाण या अणु परिमाण? अणु, अग्नि महत् परिमाण है। द्वैणु के बाद में सारे महत् परिमाण होते हैं। द्वैणु तक तो आप कह सकते हो कि अणु परिमाण है, क्योंकि वो हमें दर्शन उसका नहीं होता है। अच्छा जी, अग्नि लेकिन त्रसरेणु से प्रारंभ हो जाता है ये। अग्नि तो जैसे यहाँ पर भी विद्यमान है, जैसे उष्णता हमको, ये विषय बाद में आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, चिंता मत करो। अभी प्रारंभ हुआ है ये विषय, ये बहुत लंबा चलेगा और एक एक बारीकी से बात सारी आएगी कि कहाँ कौन सा धर्म उद्भूत होता है, कहाँ कौन सा धर्म अनुभूत होता है और कब होता है। तो इसने कहा कि जब तेज रूप स्पर्श वाला होता है और जिन जिन पदार्थों का हमें दर्शन होता है उसमें 3 बातें होती हैं, वो तीनों अग्नि में घट रही हैं। उन तीनों में इसने रूपवत्ता तो इसी में कह दिया, रूप स्पर्श वद्धि तेजः। ठीक है। और बाकी जो 3 बातें बताई कि महत्वाद अनेक द्रव्यवत्वाद रूपवत्वाच्य, तो अग्नि महत् परिमाण भी है, अग्नि अनेक द्रव्य वाली भी है, और रूप वाली बात तो पीछे कही दी इसने कि रूप स्पर्श वद्धि तेजः, रूप वाली भी है। तो क्या होना चाहिए फिर? अब रश्मि का दर्शन होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? जैसे कि दीपक को देखते हैं हम, दीपक जलता हुआ, उसकी लौ, उसकी लपट, रश्मि, रश्मि ही तो है वो दिखाई दे रही है कि नहीं? तो आगे देखिए कि प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, संभाल लेना इसको, उपलभ्येत, लभ्यते नहीं, यहाँ पे एक ही मात्रा, तापे से हटा दो। उपलभ्येत प्रदीप के प्रकाश के समान प्रत्यक्ष से उपलब्ध होनी चाहिए। कौन? चाक्षुषो रश्मि ही, चक्षु से संबद्ध रश्मि, चक्षु वस्तु से रश्मि निकल करके चक्षु तक आई, तो वो रश्मि रूप वाली भी है, स्पर्श वाली भी है, महत् परिमाण है, अनेक द्रव्य वाली है, तो दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? जैसे प्रदीप को हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, वो दिखाई देनी चाहिए। यदि स्यात्, यदि हो, यदि है, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा था? रश्मि तो है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है तो दिखाई देनी चाहिए। प्रश्न आ गया समझ में? अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि आपने जो हमारा खंडन किया है अभी, जिस हेतु को रख करके, उससे खंडन नहीं होता।
क्योंकि हमने कहा था अनुमान से जानने योग्य है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्यक्ष तो दिखाई ही नहीं दे रही है। कितना अंतर है दोनों वाक्यों में। अरे पूर्व सिद्धांती ने ये कहा कब था कि प्रत्यक्ष दिखाई देती है? जिस बात को सिद्धांती ने कहा ही नहीं है और उस बात को लेकर के पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, तो कैसे कर लेगा? यही बात अगले सूत्र में है। तो सूत्र बोलेंगे न अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि ही अभाव हेतु। इसको न को बाद में जोड़ना। ये न से तात्पर्य यहाँ पूर्व पक्षी खंडन वाला न नहीं है, ये इसी सूत्र में अभाव हेतु शब्द के साथ में न जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो अंदर के वाक्य हैं उनको देखें शब्दों को, कि अनुमीय मानस्य, जिसका ज्ञान, वाक्य पूरा करें, जिसका ज्ञान अनुमान से होता है, उसकी, षष्ठी है ना, उसकी प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि ही, प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होना, और वास्तव में नहीं होगी। जब धुएं से अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी अग्नि प्रत्यक्ष होगी। तो अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि ही, अनुमान से जाने योग्य पदार्थ का प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होना, ये अभाव हेतु न, ये उसके अभाव का हेतु नहीं है। धुआं देख करके यदि अग्नि प्रत्यक्ष नहीं हो रही है तो अग्नि का अभाव मानेंगे क्या? ऐसे यहां पर कि चक्षु से जो रश्मि टकराई वो अनुमान से जानने योग्य कहा था सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी ने कहा कि दिख तो रही नहीं है ये, और वो ये कहकर क्या कह रहा है कि है ही नहीं। उसने कहा था यदि स्यात, यदि होती तो दिखती, यदि अग्नि है तो दिखाई दे। धुआं से कह रहा है व्यक्ति, तो दूसरा कह सकता है कि यदि है तो दिखाई देनी चाहिए अग्नि। अरे तो दिखाई क्यों देगी जब अनुमान से जानने योग्य है? अनुमान से जानने योग्य को हम प्रत्यक्ष में कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए न अभाव हेतु हो, प्रत्यक्ष से अनुमेय पदार्थ का यदि अनुपलब्धि हो रही है, उसकी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो ये उसके अभाव का हेतु नहीं हो सकता। अर्थ ये समझ आ गया नहीं सूत्र का अर्थ? अब भाष्य देखें कि सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन, ऐसा सन्निकर्ष जो प्रतिषेध स्वरूप वाला हो गया है। अब सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष और किसका है ये विशेषण? आवरण का। आवरण कैसा है? आवरण है सन्निकर्ष के प्रतिषेध के स्वरूप वाला। आवरण ने सन्निकर्ष का प्रतिषेध कर दिया कि नहीं? सन्निकर्ष जो हो रहा था उसको रोक दिया या नहीं? आवरण ने, दीवार ने वस्तु के से जो रश्मि आ रही थी चक्षु पर, वो बीच की दीवार ने रोक दिया या नहीं? तो बीच की दीवार क्या बन गई? आवरण। अब ये आवरण कैसा है? कहीं कहीं थोड़े जटिल शब्द आते हैं, लेकिन समास करके तोड़ेंगे आप उसको तो सरलता से समझ में आ जाएंगे। तो आवरण कैसा है? ये उसी का है ये विशेषण कि सन्निकर्ष जो आ रहा था उसको उसने रोका, और अर्थ का तात्पर्य यहां पर उसका स्वरूप, यानी कि सन्निकर्ष को रोकने का जिसका स्वरूप है, ऐसा जो आवरण, आवरण क्या करता है? सन्निकर्ष को रोक देता है। ऐसे आवरण के आवरण न लिंगे न, ऐसे आवरण रूपी लिंग से अनुमीय मानस्य रश्मि है, जो अनुमान से जाने योग्य है रश्मि, उसका या प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि है, जो प्रत्यक्ष से उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है क्योंकि अनुमान से जानी गई है वो, तो न असौ अभावम प्रतिपादयति। न असौ, असौ कौन? अनुपलब्धि। तो ये जो अनुपलब्धि है उसकी प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि, असौ अभावम न प्रतिपादयति, ये अभाव को सिद्ध नहीं करती है। रश्मि नहीं है इस बात को सिद्ध नहीं करेगी ये। उदाहरण दिया यथा चंद्रमसः परभागस्य, चंद्रमा देखते हैं हम रात्रि में, हैं सत्यपति जी? चंद्रमा रात्रि में देखते हैं, तो कौन सा भाग देखते हैं उसका? सामने वाला जो हमारे सामने है। तो पीछे का भाग तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो वो है ही नहीं, वो नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ होता तो ये तो अनुमान से लगाया जा रहा है ना, जो आधा भाग
अगर नहीं है तो दवा भी नहीं दे, जब है तो सत्ता ही नहीं है जिसको तो कैसे दिख जाएगा? दिखाई दे रहा उसका मनो अनुमान से जाके पूरा भाग। नहीं तो अनुमान से है तो कम दिखाई दे कम से कम। अरे अनुमान से आप है सिद्ध कर रहे हो कि नहीं? तो है तो दिखाई देना चाहिए। वही बात फिर आ गई। अरे है हम कहेंगे मतलब दिखाई देना चाहिए तब कहें जब प्रत्यक्ष हो। और अनुमान जब बोल रहे हैं तो अनुमान प्रत्यक्ष कब होता है? जब ये कह दिया कि अनुमान से जानने योग्य है, आपने कहा कि अनुमान से जानने योग्य है, तो स्पष्ट बात है कि दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने वाली वस्तु अनुमान से नहीं जानी जाती, वो प्रत्यक्ष से जानी जाती है। तो यथा चंद्रमसः परभागस्य और पृथिव्याश्च अधोभागस्य। हमें पृथ्वी का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, अमेरिका वाला तो वो है ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने दो उदाहरणों से समझाया कि ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है जिसको हम अनुमान से जानते हैं और उसको हम ये कहें कि ये तो प्रत्यक्ष से हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है और ऐसा कह करके हम ये सिद्ध करेंगे इसकी सत्ता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और पूर्व पक्षी ने यही किया था। जब सिद्धांती ने कह दिया कि रश्मि का ज्ञान अनुमान से हो रहा है और फिर भी वो कह रहा है कि रश्मि का यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए रश्मि नहीं है। अगर होती तो दिखाई देती, जैसे दीपक दिखाई देता है होता है तो उसने बिल्कुल ही गलत बात कर दी। जब अनुमान से जानने योग्य रश्मि है तो प्रत्यक्ष से क्यों ढूंढ रहा है, वो क्यों जानना चाह रहा है उसके लिए? तो अनुमीयमान का प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होना उसके अभाव का द्योतक नहीं होता, अर्थात उसका भाव होता है। तो अनुमान प्रमाण भी एक प्रमाण है, ज्ञान उससे होता है। ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अनुमेय ज्ञान है, आनुमानिक ज्ञान है, प्रत्यक्ष वाला ज्ञान नहीं है। इतना अंतर है। एक बात है गुरुजी, तो जैसे पृथ्वी का अधोभाग जैसे अमेरिका नहीं दिखाई देता, हम यहाँ से पानी अभाव हो रहा है। पहले हम लोग 20 फुट पहले ऐसे ही बरसात में पानी हमने खूब ऐसे कुएं में से नहा करके निकाला है। अब वही जगह जो है मेरे थोड़ा युवा होते होते वो जो है 40 फुट की बोरी चली गई। अब मैं घर पे गया था अभी पिछले दिनों, तो पानी 150 से 200 फुट की बोरी कहाँ पानी ऐसे बाल्टी से निकाल देते, कहाँ 40 में गई थी। अब वो सारी टंकियां बेकार हो गई, 2-2-2.5 डॉलर जा रही है। ऐसे जाते जाते कि अमेरिका पहुंच जाएंगे वहां तक बोरिंग करना पड़ेगा फिर है? और पता है फिर कितना बोरिंग हो? नहीं पता है फिर कितना बोरिंग होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी? अमेरिका इधर आ जाएगा। नहीं, बोरिंग में पाइप की लंबाई कितनी लगानी पड़ेगी फिर हमें? 12,500 किलोमीटर। इसका जो है जो व्यास है ये कितना है? 12,500 किलोमीटर। मतलब इतनी मोटी है पृथ्वी। रोड पे आकर के दोनों झगड़ेंगे फिर और फिर आप अमेरिका तक पहुंच जाओगे पानी ढूंढते ढूंढते, और फिर वहां आगे और बढ़ जाओ ना, फिर आप जो है पृथ्वी के पल्ले पार पहुंच जाओगे। और पल्ले पार पहुंच गए तो आकाश में पहुंच गए। फिर पानी कहाँ है ही नहीं फिर तो कहीं। वो उधर से ढूंढते हुए आएंगे, इधर ढूंढते आएंगे, जाने दो, रोड पे झगड़ा हो जाएगा, फिर पार कोई नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता बस ये मुझे भौगोलिक समझ है। स्वामी जी ने लिखा तो है कि अमेरिका हमारे पाताल में। आप ग्लोब देखो ना बहन, आप ग्लोब देखो, ऐसे भारत में से भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ज्योग्राफी समझना है तो उसको ग्लोब, और ग्लोब में भी देशांतर और अक्षांश जब तक नहीं समझो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आजकल तो साइंस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो छोटी आयु में ही समझ लेते हैं इन बातों को, तो बहुत स्पष्ट है। ये 6ठी कक्षा का गुरुजी सब्जेक्ट है ये तो बहुत स्पष्ट है। ज्योग्राफी का ये सब क्लास का विषय है, अक्षांश और देशांतर। वहाँ ग्लोब दिखाता है, अक्षांश देशांतर। जो 6ठी कक्षा की ज्योग्राफी नहीं समझ पाया वो ज्योग्राफी का प्रोफेसर होकर के भी नहीं समझ में आया। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जैसे एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा, तो सूर्य इस देशांतर से इस देशांतर, सीधी किरण सूर्य की इस देशांतर पर आ रही है और फिर दूसरी पे आ रही है, तो उसका भी एक समय है निर्धारित। इतनी देर में सूर्य जो है वो 4 मिनट का होता है और 1 घंटे में 15 देशांतर सूर्य पार कर लेता है। अब 360 को 15 से भाग दे दो, है ना? 360 को तो कितने बैठेंगे फिर? 360 को आपने 15 से भाग दिया तो 15 दूनी 30, 2 तो ये हो गए, बचे 60, 15 चौका हो गए 24 घंटे।
आर पार ले लीजिए। इसीलिए एक जीरो पर अगर जो है सूर्योदय होगा तो उसकी मध्यरात्रि होगी, 12-12 घंटे का अंतर होगा। और अमेरिका ये लंदन का और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि 82 डिग्री का अंतर है। 82 देशांतर का अंतर होने के कारण हमारे समय में 5.5 घंटे का अंतर है। तो अब ये जो यहाँ तक जो सिद्धांती ने उत्तर दे दिया, अभी उत्तर तो खैर नहीं दिया है, उसने केवल पूर्व पक्षी की बात का खंडन किया है, लेकिन एक प्रश्न अनुत्तरित अभी रह गया है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने एक बात और रखी थी कि तेज कैसा होता है, रूप और स्पर्श वाला। ये बात उसकी सही है, इसको आप खंडित नहीं कर सकते। और ऐसा कहकर के उसने कहा था कि रश्मि फिर दिखाई देनी चाहिए, जो हमारी वस्तु से टकरा के रश्मि नेत्र तक आ रही है, उस रश्मि का भी हमें दर्शन होना चाहिए। क्योंकि रश्मि क्या है, तेज है। ये रश्मि क्या है, अग्नि ही तो है। अग्नि को, रश्मि को, गुणगुणी को आप अलग नहीं कर सकते। तो रश्मि क्या है, अग्नि ही तो है ये। और अग्नि कैसा होता है कि रूप और स्पर्श वाला। तो रूप वाला है तो पहली बात तो हमें दिखाई देनी चाहिए, स्पर्श वाला है तो गरम गरम लगना चाहिए। जब भी आप किसी वस्तु को देखोगे तो आपको जलन अनुभव होना चाहिए। कोई का ऐसा क्यों हो रहा है, अरे वो हुआ क्या कि मैं रूप देख रहा हूं इसका, और रूप में उष्णता भी होती है क्योंकि अग्नि का धर्म है ये, इसलिए मेरी आंखें जल रही हैं। फिर हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, है ना। हमेशा आंखें बंद करनी रखनी पड़ेंगी। जहां देखा वहां जलेंगी आंखें फिर, क्योंकि रश्मि आएगी वस्तु से, और रश्मि उष्णता को लेकर के भी आएगी, हैं। उष्णता को जो धर्म है उसका, स्पर्श धर्म, वो लेकर के आएगी। तो ये ऐसा होने पर भी सिद्धांत है कि रूप और स्पर्श वाला तेज होता है। तो रश्मि का दिखाई न देना, उसकी उष्णता का अनुभव न होना, ये सब कारण ये क्या है इनके, ऐसा क्यों होता है, इन सब के उत्तर आगे आएंगे। इसको ही रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ